लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। लेखाश्री सामंत सिंघर बीजेडी में शामिल हो गई हैं। लेखाश्री भृगु बक्सी पात्रा के बाद दूसरी भाजपा ओडिशा उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने चुनाव से कुछ सप्ताह पहले भाजपा से इस्तीफा दे दिया और बीजेडी में शामिल हो गए। लेखाश्री ने कहा कि बड़े नेताओं का विश्वास पाने में विफल होने के कारण वो पार्टी छोड़ रही हैं। भारत मौसम विभाग ने शनिवार को हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रायद्वीपीय और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों तक लू की स्थिति रहने की आशंका है। हीटवेव से प्रभावित होने वाले शहरों में ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, विदर्भ, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा और तेलंगाना शामिल हैं। ओडिशा के कटक में हाथीगढ़ा नदी तट पर रविवार को दुखद घटना घटी है। एक छात्र ने अचानक महानदी में कूद गया। इस दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण उसकी जान चली गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारियों ने छात्र का शव किसी तरह से पानी से बाहर निकाला। घटना के बाद से मातम का माहौल पसरा हुआ है। शनिवार को साधारण चुनाव के दौरान अवैध आवंटन प्रक्रिया को रोकने के लेकर राज्य परिवहन आयुक्त अमिताभ ठाकुर की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में राज्य के तमाम आरटीओ ने हिस्सा लिया। ओडिशा राज्य परिवहन प्राधिकरण यानी एसटीओ की ओर से चुनाव को लेकर विभिन्न जिलों के अलग अलग विभाग के साथ तालमेल रखते हुए जांच पड़ताल की जा रही है। राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्य करने वाले डॉक्टर निजी अस्पताल में जाकर कार्य कर रहे हैं और इस पर पाबंदी को लेकर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और इस संबंध में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब कर 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। भुवनेश्वर के बालेश्वर जिले के जलेश्वर प्रखंड मोहम्मदनगर पटना पंचायत के चालंती गांव में अचानक वज्रपात गिरा और इस कारण काफी नुकसान भी हुआ। वज्रपात के कारण एक घर की दीवार टूट गई और छत को भी काफी नुकसान पहुंचा। वहीं इसके अलावा इसी गांव में एक नारियल का पेड़ भी पूरी तरह से झुलस गया और घर में टीवी, फ्रिज, कूलर सहित कई बिजली का सामान भी जल गया। डार्क वेब पर मौजूद डेटा में पर्सनल जानकारी जैसे नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और कस्टमर आईडी शामिल है। कथित तौर पर हैकर ने एक फोरम पर लगभग 2 GB डेटा लीक किया है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 अप्रैल को शॉपिफाई GUI नाम के एक हैकर ने ऑडियो प्रोडक्ट्स और स्मार्ट वॉच बनाने वाली कंपनी बोट के डेटा में सेंध लगाने का दावा किया था। शर्मा ने जोरहाट जिले के तिताबर में न्यूज एजेंसी PTI के एक इंटरव्यू के दौरान जमीनी स्थिति की उचित जानकारी लिए बिना असम में जाति आधारित जनगणना और मणिपुर हिंसा जैसे विषयों को उठाने के लिए गांधी की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के और भी नेता भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होंगे। इंडिया मालदीव्स रो पीएम मोदी और भारत के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाली निलंबित नेता मरियम शूना ने अब तिरंगे का अपमान किया है। मरियम ने भारतीय झंडे के खिलाफ एक विवादित पोस्ट किया है। मरियम शूना ने विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को निशाना बनाते हुए एक पोस्ट साझा किया था। उस पोस्ट में एनडीपी के लोगों की जगह भारतीय तिरंगे में लगे अशोक चक्र को लगाया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट से BRS MLC के कविता को एक बड़ा झटका लगा है। BRS नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। BRS नेता ने अपने नाबालिग बेटे की स्कूल परीक्षाओं के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। उत्पाद नीति मामले में ईडी की रिमांड के बाद से वह न्यायिक हिरासत में है।
कल्याण ने कहा कि वाईएसआरसीपी शासन युवा शक्ति को कमजोर करने और युवाओं को गांजे का आदी बनाने का काम किया। कल्याण ने रविवार को यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, हम इस तरह के बने नियम को खत्म कर देंगे और इस वाईएसआरसीपी सरकार को, जिसने राज्य को नशीली दवाओं की राजधानी में बदल दिया है, इसको राज्य से बाहर करेंगे। एनडीएमके के संस्थापक और विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के नेता वाइको ने कहा है कि मेरी पार्टी श्रीलंका से कच्चातीवू द्वीप को वापस लेने के पक्ष में है। उन्होंने रविवार को तिरुचि में मीडिया कर्मियों से कहा कि वह चाहते हैं कि यह द्वीप तमिलनाडु को वापस दिया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के घोषणा पत्र अधिकारों के लिए नारा में द्वीप की पुनः प्राप्ति के लिए वकालत की गई है। विस्तारा एयरलाइंस ने घोषणा की है कि वह अपने परिचालन में 10% उड़ान प्रतिदिन की कमी कर रही है। कटौती के बाद परिचालन इस वर्ष फरवरी के स्तर पर पहुंच जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि ज्यादातर घरेलू उड़ानों को रद्द किया जा रहा है और प्रभावित यात्रियों को अन्य उड़ानों में समायोजित किया गया है। एयरलाइन को बाकी के महीने और उसके बाद परिचालन में स्थिरता की उम्मीद है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की प्रमुख रवनीत कौर ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से कार्यकुशलता और नवाचार में बढ़ोतरी हो सकती है। सीसीआई जल्द ही एलआई के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक अध्ययन शुरू करेगा। इसके तहत आने वाले हफ्तों में जारी होने की उम्मीद है। निगरानी संस्था सीसीआई के पास प्रतिस्पर्धारोधी तरीकों पर अंकुश लगाने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का अधिकार है। भारतीय नौसेना के लिए रूस 2 युद्धपोत का निर्माण कर रहा है, जिसको इसी साल कमीशन किए जाने की संभावना है। जिन 2 युद्धपोतों को कमीशन किया जाएगा उसमें आईएनएस तुशिल और आईएनएस तमाल शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि युद्धपोतों का काम सही तरीके से चल रहा है और पहले युद्धपोत को समुद्री परीक्षण के लिए लॉन्च भी किया जा चुका है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ कितना अन्याय कर सकती है। कांग्रेस को क्षेत्रीय ताकतों का एक समूह बताते हुए कहा कि जनसंघ के संस्थापक बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में जाकर भारत की एकता और अखंडता के लिए प्राण दिए। हम नारा देते हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। उन्होंने राहुल गांधी को टालने की जरूरत का जिक्र करते हुए कहा, कई कांग्रेस नेता निजी तौर पर स्वीकार करेंगे कि वे पार्टी में कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं जब तक कि उन्हें XYZ से मंजूरी नहीं मिल जाती। यहां तक कि गठबंधन सहयोगियों के साथ एक भी सीट या सीट साझा करने के बारे में भी वह निर्णय नहीं ले सकते हैं। फैमिली स्टार के मेकर्स ने दावा किया है कि फिल्म और एक्टर की ट्रोलिंग ने बिजनेस पर असर डाला है। ऐसे में कानूनी सहायता लेने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही चलाए गए नेगेटिव कैंपेन ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस भी खराब किया। अल्लू अर्जुन के मैनेजर और उनके फैन क्लब के अध्यक्ष ने ट्रोल्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के टीजर ने आते ही धमाका कर दिया है। ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को रिलीज हो रही है। पैन इंडिया रिलीज फिल्म पुष्पा 2 द रूल हिंदी भाषा में अजय देवगन, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म सिंघम अगेन से ऑफिस पर पंगा लेगी। हालांकि इससे पहले सोशल मीडिया पर अजय देवगन और अल्लू अर्जुन के फैंस भिड़ गए हैं। बॉलीवुड के कई सितारे हैं जो साउथ की फिल्मों का रुख कर रहे हैं। कई फिल्म मेकर्स बॉलीवुड सुपरस्टार्स के साथ मिलकर ब्लॉकबस्टर मूवी फाइनलाइज कर रहे हैं। इस लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम भी शामिल हो गया है। वह तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेने के लिए तैयार हैं।
उनकी अपकमिंग मूवी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। फेमस रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 14 को लेकर कई महीनों से चर्चा है। इस शो के लिए अब तक कुछ नाम सामने आए। वहीं हाल फिलहाल में 2 और कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आए हैं जो रोहित शेट्टी के शो में अपनी एडवेंचर साइड दिखाएंगे। इनमें से एक खतरों के खिलाड़ी 13 का हिस्सा रह चुके शिव ठाकरे की करीबी दोस्त हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने अजीत आगरकर को 20 वर्ल्ड कप 2024 का स्क्वाड चुनने पहले अहम सलाह दी है। वॉन का कहना है कि आगरकर को विश्व कप की टीम चुनने के लिए कुछ कठिन फैसले लेने को तैयार रहना चाहिए। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपने अभियान का आगाज आयरलैंड के खिलाफ 5 जून को करेगी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2024 में गुजरात को हराकर अपनी लगातार तीसरी जीत हासिल की। लखनऊ ने गुजरात को 33 रन से धूल चटाई। इस मैच में भले ही लखनऊ को जीत मिली हो, लेकिन स्टार पेसर मयंक यादव को ये मैच में 1 ओवर डालने के बाद ही मैदान छोड़ना पड़ा। आइए जानते हैं मयंक यादव को क्यों मैदान छोड़ना पड़ा। दिल्ली कैपिटल्स के ट्रिस्टन स्टब्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 25 गेंदों में 71 रन की तूफानी पारी खेली। स्टब्स ने अपनी पारी के दौरान 3 चौके और 7 छक्के जमाए। उन्होंने 284 के स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स भले ही मैच हार गई हो, लेकिन इस दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर की जमकर तारीफ हो रही है। युवा बल्लेबाज को आईपीएल में जाने कितनी सैलरी मिलती है। सरोगेसी के विषय पर आई कृति सैनन की फिल्म मिमी सफल रही थी। फिल्म में कृति ने सरोगेट मदर का रोल निभाया है। कुछ यही किरदार दुकान में मोनिका पंवार ने प्ले किया है। हालांकि कहानी के विस्तार में काफी अंतर है। दुकान सरोगेसी के व्यावसायीकरण को रेखांकित करती है और इसके अच्छे बुरे परिणामों को कहानी में साथ लेकर चलती है। पढ़े पूरा रिव्यू। गुजरात टाइटंस को रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों 33 रन की शिकस्त झेलनी पड़ी। गुजरात की यह लगातार दूसरी हार रही। इससे पहले उसे पंजाब किंग्स ने पराजित किया था। गुजरात टाइटंस की हार से कप्तान शुभमन गिल काफी निराश नजर आए। गिल ने इस हार का ठीकरा अपने बल्लेबाजों पर फोड़ा है। जाने शुभमन गिल ने मैच के बाद क्या कहा। आईपीएल 2024 का 21वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच इकाना स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में रवि बिश्नोई ने केन विलियमसन को आउट करने के लिए हैरतअंगेज कैच लपका। रवि बिश्नोई ने अपने फॉलो थ्रू में ही उड़ते हुए एक हाथ से कैच लपककर सभी को हैरान कर दिया। महिंद्रा की ओर से कई बेहतरीन एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से जल्द ही XUV 3XO को नई एसयूवी के तौर पर भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। नई एसयूवी के लॉन्च से पहले महिंद्रा अप्रैल 2024 में किस एसयूवी पर लाखों रुपए के डिस्काउंट ऑफर को दे रही है, आइए जानते हैं। भारत की प्रमुख कार कंपनी टाटा मोटर्स की ओर से हैचबैक सेडान और एसयूवी सेगमेंट में कई वाहनों को ऑफर किया जाता है। अप्रैल 2024 में अपनी कारों और एसयूवी पर लाखों रुपए के डिस्काउंट ऑन टाटा ऑफर किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की किस कार और एसयूवी पर इस महीने में कितना डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, आइए जानते हैं। 2024 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में कर्व के प्री प्रोडक्शन संस्करण का खुलासा करने के बावजूद टाटा मोटर्स टाटा कर्वी की टेस्टिंग कर रही है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि गाड़ी के अंतिम प्रोडक्शन में कई बदलाव होंगे। टेस्टिंग म्यूल से गाड़ी के फ्रंट फेसिया के बारे में जानकारी मिलती है।
यह गाड़ी इसी साल लॉन्च होगी।